जावा में डेटा टाइप्स की बात करेंगे हम। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग हम करते हैं किसी नंबर्स के लिए, किसी पॉइंट वैल्यू के लिए, किसी कैरेक्टर वैल्यू के लिए, तो इन सब को स्टोर करने के लिए, इन सब से डील करने के लिए हमें पहले कंपाइलर को यानी कि प्रोग्राम को बताना पड़ता है रन करने से पहले कि कोई चीज क्या है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है। तो आइडेंटिफायर और एक्सप्रेशन में हम क्या चीज यूज करने जा रहे हैं वो डेटा टाइप्स होता है। तो डेटा टाइप्स बेसिकली देखिएगा आप, प्रॉपर यूज ऑफ आइडेंटिफायर या फिर एक्सप्रेशन के लिए होता है। कौन से टाइप के डेटा स्टोर हो सकते हैं किसी भी आइडेंटिफायर में या वेरिएबल में या एक्सप्रेशन में, टाइप ऑफ डेटा। अभी आप और क्लियर होगा जैसे मैं आपको टाइप डिक्लेयर करूंगा। टाइप ऑफ डेटा, डेटा किस प्रकार का है यह हमें बताना बहुत जरूरी है, तभी आगे काम हो पाएगा। क्योंकि कंपाइलर और जो प्रोग्राम है वो सिस्टम में उतनी जगह रखता है मेमोरी में। किसी एक्स डेटा के लिए कुछ और होगा, किसी वाई डेटा के लिए कुछ और होगा। और दूसरा यह है कि कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे जो इंटीजर में हो सकते हैं या फिर न्यूमरल्स में हो सकते हैं वो कैरेक्टर्स में नहीं हो सकते, और जो कैरेक्टर में हो सकते हैं वो आपके न्यूमरल में नहीं हो सकते, जो कैरेक्टर में हो सकते हैं वो स्ट्रिंग्स में नहीं हो सकते। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि 10 + 1, तो आप फटाफट बता सकते हैं कि इसका उत्तर 11 होगा। लेकिन यदि मैं ये लिख दूं 10 प्लस हेलो, तो क्या ये सही है, क्या ये तर्कसंगत है? तो डेटा टाइप्स आपको ये बताएगा, पहले हम जो डिक्लेयर कर सकेंगे कि क्या ये चीज सही है कि नहीं है। यहीं पे आपको कंपाइलर बताएगा कि ये सही है कि नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम तो ऑटोमेट करने के लिए है ना चीजों को। इसी तरीके से अगर मैं इस तरीके से कर दूं, मान लीजिए हेलो और प्लस यूजर, तो क्या ये एडिशन हो सकता है? क्या ये एडिशन पॉसिबल है? जी हां, ये एडिशन जो है वो पॉसिबल है। ये दिख नहीं रहे हैं आपको कि कोई इंटीजर है या नंबर्स हैं या कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं, बट ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एक सेम टाइप को बिलोंग करते हैं जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो न्यूमेरिक क्या हो सकते हैं? न्यूमेरिक डेटा टाइप्स देखते हैं। जैसे मैंने बताया 10, ये न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है, और 3.14 ये आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप है। और ये न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या है? क्योंकि इसमें न्यूमरल्स का उपयोग हो रहा है। और अगर आप स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रिंग्स क्या हो सकते हैं? जैसे कोई नाम ले लीजिए आप, पीटर, ये आपका स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कैसे पता चलता है? कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स यदि आपके पास है और वो डबल कोट्स के अंदर है तो वो स्ट्रिंग कहलाते हैं। अगर मैं इसी को सिंगल आपको एक बताऊं एग्जांपल, सिंगल वाला, जैसे ये कर देता हूं, तो ये क्या है? ये कैरेक्टर है। ये एक कैरेक्टर है क्योंकि ये सिंगल कोट्स में है। इसी तरीके से आपके पास बूलियन डेटा टाइप होते हैं। बूलियन डेटा टाइप क्या होता है? जिसका जो वैल्यू है वो या तो ट्रू होगी या आपके पास वो फॉल्स होगी। दो हो सकती है, 0 या 1। तो ये आपका बूलियन टाइप हो गया। अब अगर हम स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की बात करें तो क्या हो सकता है? सबसे पहला है आपका इंटीजर टाइप, इंटीग्रल टाइप जो होते हैं। तो इंटीजर जो होते हैं इसमें आपके पास आएंगे, एक है इंट, आपको इसी तरीके से लिखना है प्रोग्रामिंग में भी, INT इंट, और दूसरा लॉन्ग, इंट और लॉन्ग। ये दो टाइप के आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप है, इंटीग्रल टाइप। और इसकी बहुत लंबी रेंज होती है, लार्ज रेंज होती है। अगर आप देखें तो -21474483648 से लेकर 214748367 तक होती है। काफी बड़ी इसकी वो होती है, रेंज होती है। और इसके बाद अगर आप लॉन्ग की बात करें तो ये तो इतने सारे नंबर है इसमें। तो अगर मैं नंबर ये लिख के दिखाऊं तो आपको देखिए नेगेटिव साइज का लिख के दिखाता हूं, उतना ही पॉजिटिव साइड है। तो 92233720368547758808।
इतना नेगेटिव में है और इतना ही पॉजिटिव में है, इतनी रेंज होती है लॉन्ग की। तो ये दूसरा आपका इंटीग्रल टाइप है। और यदि आप बात करें जो जिसमें दशमलव होते हैं, जिन नंबर्स में पॉइंट आते हैं, वो फ्लोट होंगे या आपके पास डबल होंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स, वैसे जावा में सब कुछ डबल के ही रूप में देखा जाता है, तो हम इसको बोलेंगे फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। तो दो हो गए, एक इंटीजर हो गया, एक फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स हो गया। तो जो फ्लोट होता है उसकी में क्या खासियत है कि डेसिमल के बाद 127 डिजिट आप लिख सकते हैं, आपके पास 127 डिजिट तक हो सकते हैं। और डबल में क्या होगा? 1023, इतने दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद इतनी वैल्यूज तक आप जा सकते हैं। इसके बाद क्या आता है? बाइट। क्या आता है? बाइट। जावा में बाइट मतलब एक बाइट, तो आप माइनस 128 से 127 तक जाती है इसकी वैल्यू, -28 से टू 127, ये इसकी रेंज है। बाइट मतलब एक बाइट, इसमें 8 बिट होते हैं। और फिर आता है शॉर्ट भी इंटीजर टाइप का ही है, तो इसका शॉर्ट भी आप दे सकते हैं। इसका जो परिधि है वो है -32768 से 32767। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होती है? 2 टू द पावर से डिसाइड होती है। जैसे अगर आप 8 बिट है तो 2 टू द पावर 8, और 16 बिट है 2 टू द पावर 16, इस तरीके से ये रेंजेस जो आप देख रहे हैं। और ये रेंजेस क्या है? ये दोनों साइड है, जीरो के इस तरफ भी, जीरो के उस तरफ भी। फिर उसके बाद आता है आपका कैर जो आता है वो आपका कैरेक्टर, जिसमें अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं जो न्यूमेरिक वैल्यू की तरह लिखे जाते हैं। कैरेक्टर एक्चुअली क्या है? कैरेक्टर हम देखते हैं ए बी, लेकिन सिस्टम तो ए बी नहीं समझता, सिस्टम कोई वैल्यू समझता है। तो कैर मतलब उसकी एस की वैल्यू। कैरेक्टर जो भी आप बात कर रहे होंगे इंटरनली, वो एस की वैल्यू के बारे में हम उसको डील कर रहे होंगे। तो अगर मैं कोई ऐसे देता हूं कैरेक्टर ए, तो इसका मतलब है किसी एस की वैल्यू की बात हो रही है। फिर इसके बाद आता है स्ट्रिंग और बुलियन डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग क्या है? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि स्ट्रिंग यानी कि कोई भी चीज डबल कोट्स के अंदर अगर मैं खाली भी छोड़ दूं तो ये भी एक स्ट्रिंग हो जाती है। मैं इसके अंदर लिख दूं हेलो, हाउ आर यू, ये भी एक स्ट्रिंग हो गई। तो स्ट्रिंग जो है, अगर मैं स्ट्रिंग के बारे में आपको और बताऊं तो स्ट्रिंग इज अ क्लास। ये एक क्लास है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग इज अ क्लास, इट इज अ क्लास। ये कोई बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है। जैसे हम डेटा टाइप की बात कर रहे हैं ना अभी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पर स्ट्रेस दे रहा हूं, इट इज नॉट अ बिल्ट इन डेटा टाइप। इसमें हमको बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे, जो जैसे कॉन्कैटिनेशन है या ट्रंकेशन है, ये सब हमको तभी मिल सकते हैं जब ये एक क्लास हो। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो सकती है? ये आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है, इसकी कोई लेंथ की कोई परिधि नहीं है, आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं। 2 स्ट्रिंग को आप जोड़ सकते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग जैसे मैंने बताया कि आपको लीगल है। और अब आते हैं बुलियन टाइप पे। बुलियन क्या हुआ? बुलियन यानी कि जैसे अभी हमने बताया कि ट्रू और फॉल्स, इसका उत्तर होगा ट्रू या फॉल्स। ये बिल्ट इन डेटा टाइप है। अब कैसे, इसका मतलब कैसे हो, कैसे आप करेंगे इसको? जैसे कंपैरिजन करना है आपको, एज ग्रेटर देन 20, तो या तो एज 20 से बड़ी हो सकती है किसी की, या 20 से कम हो सकती है, तो ये 0 या 1 रिटर्न करेगा। इसी तरीके से आप वाइल में, फॉर में, इसमें काफी इसका उपयोग करेंगे, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंस है इसकी। अब डेटा टाइप के बारे में बात करने के बाद जो इंपॉर्टेंट कंप्लीशन है इसका, वो ये देखना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स यानी कि आप डेटा टाइप जो भी बनाएंगे ना, वो किसी वेरिएबल में रखेंगे, और वेरिएबल में रखेंगे या आइडेंटिफायर में रखेंगे। तो वेरिएबल होते क्या है, इसकी नेमिंग रूल्स क्या है? बेसिकली वेरिएबल क्या है? ये नेम है मेमोरी लोकेशन का, और कुछ नहीं है। इसका कोई ना कोई टाइप जरूर होगा। जो डेटा टाइप मैंने अभी आपको बताए, कोई ना कोई डेटा टाइप जरूर होगा। और डेटा जो होगा वो जो वेरिएबल में स्टोर होगा उसे हम वैल्यू कहते हैं, वो डेटा वैल्यू होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डेटा टाइप का जो वेरिएबल है वो कैसे लिखा जाएगा? इट हैज टू स्टार्ट विद अ लेटर। ध्यान दीजिएगा, लेटर से ही स्टार्ट करेंगे आप इसे। लेटर कौन से हो सकते हैं? A to Z। आप
कोई भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप, जैसे मैं एक वेरिएबल का नाम लिखता हूं माई वैल्यू। अब माई वैल्यू तो ठीक है, लेकिन कोई अगर ये कहेगा कि मैं डॉलर वैल्यू लिख दूं या एम्परसेंट वैल्यू लिख दूं तो वो गलत है, ये बिल्कुल नहीं करना है। या कोई बोलेगा कि मैं नंबर यूज करूं स्टार्टिंग में ऐसे करके, तो ये गलत है। आपको स्टार्ट यहां पर अल्फाबेट से ही करना है, इसके बाद आप नंबर लगाते रहें। बट जैसे कि मैंने स्पेशल कैरेक्टर बताया, वो स्पेशल कैरेक्टर केवल आपका अंडरस्कोर हो सकता है और कुछ भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, ओनली अंडरस्कोर कैरेक्टर इज अलाउड इन नेमिंग स्कीम। तो अगर आप यूं लिख देते हैं माई वैल्यू, ये गलत है। अगर आप लिख देते हैं 45 वैल्यू, ये गलत है। अगर आप लिख देते हैं 4 माई वैल्यू 5, ये गलत है। तो ये सारे गलत है। आपको अल्फाबेट चाहिए स्टार्टिंग में, बाकी आप कुछ भी अंदर नंबर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं। ओनली एक स्पेशल कैरेक्टर, वो है अंडरस्कोर। तो इसकी लेंथ क्या होती है आपके वेरिएबल की? कोई लेंथ नहीं है। शॉर्ट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। जो स्टार्ट करेंगे आप, जैसे माई वैल्यू है ना, इसको देखिए, लिखने का तरीका देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि आपको बहुत यूज करना पड़ेगा। आप स्मॉल से शुरू करेंगे माई। अब माई तो एक वर्ड हो गया, दूसरा वर्ड आ रहा है तो आप कैपिटल में वैल कर देंगे, माई वैल। इस तरीके से आपको लिखना है, माई वैल्यू। तो ये बात हो गई आपके नेमिंग स्कीम की और नेमिंग रूल की वेरिएबल्स की।